वक्त गुजरने के साथ साथ पीडीएम की हुकूमत की नालायकियां और नाअहलियां सामने आ रही हैं। आज 5 दिसंबर के रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक उस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने पहले ऑफिशियल आज़ाद कश्मीर के दौरे पर थे, ठीक उस वक्त में वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और उनके माबेन कुछ ऐसी कशीदगी पैदा हुई जो बाद में तल्ख कलामी की वजह बनी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर का दौरा कर रहे थे और वाज़ह रहे कि उनकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब वो ऑफिशियली यानी कि बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गए और वहाँ पर कुछ उन्होंने मनसूबा जात का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा जात वहाँ मंगला डैम के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि अमेरिका के ताउन से बनाए जा रहे थे। उनका उन्होंने इफ्तिताह किया और बाद में जब वो तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, अपने ख़िताब के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक उस वक्त उन्हें सरदार तनवीर इलियास ने खड़े होकर कहा कि ये क्या मामला है, आज आप आज़ाद कश्मीर आए हैं, अपने पहले दौरे पर आए हैं और उसके बावजूद जो है आपने किसी किस्म का कोई हमारे लिए ऐलान नहीं किया, किसी तरक्याती पैकेज का, किसी बड़े मंसूबे का ऐलान कश्मीरियों के लिए नहीं किया है। सो इस पर उन्हें सरदार तनवीर इलियास ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एहतजाजन इस तकरीब से वॉकआउट भी किया। ये नुक्ता बड़ा अहमियत के हामिल है, यानी कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और फिर आप आज़ाद कश्मीर जैसी एक कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी का दौरा कर रहे हैं और पहला ऑफिशियली दौरा कर रहे हैं, लेकिन पहले ऑफिशियल दौरा के मौका पे भी आप जो है वह किसी किस्म का बड़ा पैकेज कश्मीरियों के लिए नहीं दे रहे हैं। आप भारत को क्या पैगाम दे रहे हैं, आप इंडिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? ठीक उस वक्त जब इंडियन आर्मी की जानिब से इंडियंस की जानिब से इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कश्मीर पे बयानात दिए जा रहे हैं और ठीक उस वक्त जो है आप अपनी महज सियासी चपकलुशों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ज़ाहिर है यहाँ पे क्या हर जगह ही जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, उनकी ज़ाहिर पीडीएम के साथ लड़ाई है, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ लड़ाई है, एक नज़रियाती इख्तलाफ है। लेकिन वज़ीर आज़म को क्या उन सियासी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस बात पे आप भी अपनी राय का, अपनी कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा कि क्या ये वज़ीर आज़म ने दुरुस्त किया है? खैर, इस सारे मामले के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़ी ही फ़राख़दिली से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद भरपूर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस तकरीब पे ख़ुद आए हैं। किसी उनके स्टाफ की जानिब से पीएमएजेके को ये बताया गया कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। ज़ाहिर है पीएमएजेके ने तो वहाँ जाना ही था, ज़ाहिर कश्मीर के रिलेटेड ये इवेंट था, ये जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होने जा रहा था ये मंगला डैम के रिलेटेड थे और इस सारी सूरत हाल के बाद आप ख़ुद वहाँ पे चले भी जा रहे हैं, लेकिन कोई साथ अपने मंसूबा नहीं ले जा रहे किसी हिकमत अमली के तहत। ये ना कोई छोटा मोटा ही आप अपनी फेस सेविंग के लिए कम अज़ कम वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए, वहाँ पे मौजूद कश्मीरियों के लिए कुछ छोटा मोटा ही ऐलान कर देते, लेकिन नहीं, आपको तो सियासी अदावतें मद्देनज़र रखनी है, आपको सियासी चपकलिशें मद्देनज़र रखनी है। आपको तो वहाँ पर ज़ाहिर है इमरान खान का चेहरा नज़र आ रहा होगा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बात तो ज़रूर कहूँगा, आज के रोज़ के ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जो कि दोनों वज़राए इकराम के माबेन पेश आया है, इंतहाई नाखुशगवार था। ये नहीं होना चाहिए था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कम अज़ कम आप इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं और आप इन छोटी मोटी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रख पा रहे। खैर, आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती है, चूँकि आप जब इंटरनेशनल टूर्स कर रहे होते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे होते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के खिताब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप पूरे दुनिया के लीडर्स के आगे खुद जो है वो बड़ी तेज़ी से आकर अपने फ़ोटो बनवा देते हैं। आपसे तो खैर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर के मामले पे इस तरह का रवैया हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। ना ही कश्मीरियों को काबिल कबूल है और ना ही पाकिस्तानियों को, चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस किस्म का रवैया जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और पाकिस्तान पे का जो कश्मीर पे स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वक्त पूरी
मीडिया जो है इंडिया का वो भरपूर तरीके से इसे रिपोर्ट कर रहा है। वो तो अपने तय कुछ खराफात भी चला रहा है जो हकीकत में मबनी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो इसकी मजम्मत करूँगा। ज़ाहिर है पीएम पाकिस्तान की जानिब से जो आज रवैया अपनाया गया और जिस तरह से कश्मीरियों को नज़रअंदाज किया गया मादरत के साथ, मैं उस पर भरपूर तरीके से उसे कंडेम करूँगा। इसके साथ साथ आज की जो बड़ी दूसरी अहम खबर है वो फवाद चौधरी की जानिब से बाकायदा तरीके से इस बात का आप कह लीजिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत के और पीटीआई के माबेन कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। फवाद चौधरी ने अब से कुछ ही देर कबल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात पे की बाकायदा तस्दीक कर दी है कि बैकडोर कुछ राब्ते चल रहे थे जो कि किसी भी वक्त में चल रहे होते हैं। बहरहाल जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के माबेन कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। दोनों तरफ की बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो अमल है वो जारी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने दीगर बातें भी की ताकि एक्सटेंशन के मामले पे जब एंकर ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त आती है वो दरअसल दरख्वास्त नहीं होती बल्कि एक हुक्मनामा होता है। और ज़ाहिर है जब हुक्मनामा किसी भी इदारे की जानिब से आता है तो उस पे मन्नो-अन अमल करना पड़ता है। मैं अगर हर्फ बहर्फ आपको उनकी तमाम तर गुफ्तगू का मफ़हूम बताता चलूँ तो 2018 के इलेक्शंस के बारे में जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में लाया था, उसकी भी उन्होंने तरदीद की कि 2018 के इलेक्शंस हरगिज़ जो है वो धांधली के ज़रिए नहीं इक़्तिदार में लाया गया था इमरान खान को और ना ही एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी कोई मदद की थी। दीगर इस तरह की दीगर बातें जितनी भी पीटीआई के साथ मुंसलिक की जाती हैं या इमरान खान के इक़्तिदार में आने के साथ मुंसलिक की जाती हैं, उनकी तमाम की उन्होंने बाकायदा तौर पे तरदीद की है। लेकिन इन तमाम तर तरदीदों और इन तमाम तर एतराफ़ात से बढ़कर जो बात है वो यही है कि हुकूमत के और पीटीआई के माबेन मुज़ाकरात हो रहे हैं और इलेक्शंस की डेट पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और आने वाले वक्त में जो वो बहुत जल्द इलेक्शंस डेट की तरफ बढ़ने का जो अमल है वो तो जारी है, लेकिन बहुत जल्द इलेक्शन डेट भी आ जाएगी। कुछ देर आज ही के रोज़, आज 5 दिसंबर के रोज़ बड़े बड़े वाक़यात हुए और इन्हीं बड़े वाक़यात में से, बड़ी तारीख़ी वाक़यात में से एक मुलाकात जो थी वो चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी की भी थी। मैं इन दिनों उनकी सानिया उमरी पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोट ज़रूर करना चाहूँगा चूँकि जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन ने भुट्टो की इमेज बयान की है, भुट्टो का हवाला दिया हुआ है अपनी सानिया उमरी में, वो पढ़ के बिल्कुल जो है मैं हैरत ज़दा होता हूँ इनकी मुलाकातें देखकर और इनकी जो एक बाहमी कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन पीडीएम के साथ मिले हुए हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आप देखते हैं और फिर उनकी वो किताब पढ़ते हैं तो बहुत सारे तदादात भी सामने आते हैं और ये भी लगता है आपको समझ में आता है क्यों ये कहा जाता है कि सियासत में कोई भी हर्फ जो है वो हर्फ आखिर नहीं होता है। इस मुलाकात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है चूँकि पंजाब में और जो इन हाउस तब्दीली की बात है वो इसी मुलाकात के साथ मुंसलिक है। खैर ये ज़ाहिर है दो इत्तेहादियों की मुलाकात थी और ऐसी मुलाकातें तो हो रही होती हैं, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि क्या काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा हाथ करने जा रही है। सबकी नज़रें इसी सवाल पे हैं, इसी बात पे हैं कि क्या काफ लीग जो है वो अब कमर दिखाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भागने वाली है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने काफ लीग की चंद ही सीटों के इवज़ उन्हें वज़ारत आला जैसी अहम कुर्सी दी, अहम ओहदा दिया, वो काफ लीग इस बारे में ज़रूर जो है वो सोच विचार कर रही है। और इस सोच विचार के पीछे के जो महरक़ात आपको नज़र आएंगे वो गुज़िश्ता अदवार में, गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जानिब से उनके बेटे की जानिब से दिए गए वो इंटरव्यूज़ हैं जिसमें वो बार बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पे ढके छुपे अल्फाज में तनकीद कर रहे होते हैं। उनका मानना है कि पिछले 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत थी जिसमें बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला थे वो ज़ाया गए हैं, वो 4 साल ज़ाया गए हैं, अब वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने जो असम्बलियों की तहलील का फौरी वाला मामला था, यानी कि ज़ाहिर है 26 नवंबर के जलसे में जिस तरह से इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया था कि अब असम्बलियाँ तहलील होने जा रही है,
उस पे भी अब जो है वो लग रहा है कि कुछ डिले होने जा रहा है। और परवेज़ इलाही ने तो कुछ ये कहा भी है कि जो असेंबलियों की तहलील है वो मार्च के महीने तक होगी।